जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय यानी हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और इसमें हम लोग प्रश्नावली 12.1 पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि ये 3 डायमेंशनल है। इसके पहले जब हम लोग 2 डायमेंशनल पढ़ते थे ना, तो 2 डायमेंशनल में हम लोग देखते थे कि एक्स एक्सिस, भाई डायमेंशन का मतलब होता है दिशा। तो 3 डायमेंशनल यानी यहाँ 3 दिशाएं होंगी। 2 डायमेंशनल में केवल लंबाई और चौड़ाई होती थी, जबकि 3 डायमेंशनल में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होती है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम लोग एक्स अक्ष को दिखाया करते थे और एक्स अक्ष जो होता था वो इधर के तरफ हुआ करता था, एक्स एक्स डैश हम दिखाया करते थे। इसी तरह से वाई अक्ष हुआ करता था, वाई अक्ष को हम वाई वाई डैश से दिखाया करते थे। लेकिन देखें आपके बुक में जेड अक्ष को दूसरे तरीके से दिखाया। जेड अक्ष का मतलब मोटाई होता है, तो मोटाई का मतलब इसको यहाँ से लेकर के हम इधर के तरफ आवे हैं तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा। लेकिन यहाँ से इधर के तरफ तो हम आ नहीं सकते, इसलिए हम इसको ऊपर से नीचे के तरफ दिखा दिया करते हैं। ऊपर से नीचे दिखा देते हैं, ये जेड एक्सिस हो जाता है, जेड जेड डैश हो जाता है। जैसे आप लोग पहले देखा करते थे कि एक्स अक्ष का समीकरण y=0 होता है, वाई अक्ष का समीकरण x=0 होता है, और कहीं का निर्देशांक हुआ करता था तो x y होता था। लेकिन यहाँ पे 3 अक्ष हैं, इसलिए 3 निर्देशांक होते हैं x y z। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर x अक्ष पर कोई पॉइंट हो तो x अक्ष पर x का तो मान होता ही है, y z का मान 0 होता है। और अगर y अक्ष पे है तो y अक्ष पर x होगा, y का मान 0 हो जाएगा और z भी होगा। और z अक्ष पर x y का मान 0 हो जाएगा और z अक्ष पर x y का मान 0 हो जाएगा और ये z हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि x अक्ष और y अक्ष मिल करके जिस तल का निर्माण करते हैं उसको x y तल कहते हैं। एक्स वाई तल, वाई अक्ष और जेड अक्ष मिल करके जिस तल का निर्माण करते हैं उसे हम वाई जेड तल कहते हैं। जेड अक्ष और एक्स अक्ष मिल करके जिस तल का निर्माण करते हैं उसे हम जेड एक्स तल कहते हैं। और देखिए एक्स वाई तल पर जेड का मान 0 होता है, वाई जेड तल पर एक्स का मान 0 होता है और जेड एक्स तल पर वाई का मान 0 होता है। आप देखते थे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष समतल को 4 भागों में बांटता था, जिसको हम चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहा करते थे। लेकिन यहाँ पर अब 3 अक्ष हो गए हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो इसमें देखें जेड अक्ष को हम इधर के तरफ भी दिखा देते हैं, तो यहाँ पर अब चतुर्थांश नहीं अष्टांश होता है, इसको हम अष्टांश कहते हैं। अष्टांश होता है, चतुर्थांश के जगह पर अष्टांश होता है जिसको हम ऑक्टेंस कहते हैं। ऑक्टेंस, उसमें क्वाड्रेंट हुआ करता था, इसमें ऑक्टेंस हुआ करता है। देखिए ये होता है प्रथम अष्टांश, ये द्वितीय अष्टांश, ये तृतीय अष्टांश, ये चतुर्थ अष्टांश, इसी तरह से ये 5वां अष्टांश, ये 6
और ये 7th और ये हो गया आपका 8th अष्टांश। अब जरा ध्यान पूर्वक आपको देखना है कि इसमें x, y, z तीनों पॉजिटिव होते हैं, या ऐसे इसको हम लिख देते हैं, कहीं का भी निर्देशांक होगा तो x, y, z ही होगा। तो फर्स्ट अष्टांश में तीनों पॉजिटिव होते हैं, इसको याद रखना होगा। और जो सेकंड अष्टांश होता है इसमें x निगेटिव होता है और शेष दोनों जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से थर्ड में अगर आ जाए हम तो x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है। देखिए x निगेटिव, y निगेटिव और z जो होता है वो पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर हम आ जाएं चतुर्थ अष्टांश में तो इसमें x पॉजिटिव, y निगेटिव और z जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। इसको हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। इसी तरह से अगर हम पांचवें अष्टांश में आ जाएं, तो पांचवें में हम देखेंगे कि यहाँ पर x भी पॉजिटिव, यानी x, y, z जो तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं, x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है और z जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। इसी तरह से अगर हम छठे में आ जाएं तो छठे में हम देखें कि x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है और z निगेटिव हो जाता है। फिर इसी तरह से अगर हम सातवें में आए तो x, y, z तीनों निगेटिव होता है। और अगर हम आठवें में आ जाएं तो x पॉजिटिव होता है, y और z जो होता है वो निगेटिव होता है। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 12.1 शुरू करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थे, यानी त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित जितने भी फार्मूले थे, लगभग सभी फार्मूलों को हमने बता दिया। अब देखा जाए प्रश्नावली 12.1 और 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, जरा इसको देखें। एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या होंगे। तो अगर x अक्ष पर स्थित है तो y और z का मान 0 हो जाता है, यानी y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और z की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये आपसे पूछा जा रहा था, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बिंदु x z तल में है, x z तल में, देखिए यही x z तल है। तो x z तल में y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो x z तल में y की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब इसके बाद आप आ जाइए तीसरे पर, तो तीसरे में पूछा जा रहा है 1, 2, 3, देखिए तीनों पॉजिटिव हैं। दिया जा रहा है कि 1, 2, 3 किस अष्टांश में होगा, तो ये पहले अष्टांश में होगा। फिर 4, -2 और 3, 4, -2 और 3, देखिए 4, -2 और 3 इसके बारे में पूछा जा रहा था। तो ये चतुर्थ अष्टांश में होगा, फोर्थ अष्टांश में होगा। फिर 4, -2, -5, तो देखें 4, -2, -5 ये जो है 8वें अष्टांश में होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है 4, 2, -5, देखिए 4, 2, -5, तो ये 5वें अष्टांश में होगा। प्लस प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 5वें अष्टांश में। इसके बाद -4 to 5, तो देखें -4 है, 2 है और -5 है,
तो -4, 2 और -5 ये जो है ये छठे अष्टांश में होगा। और फिर इसके बाद -4, 2, 5, तो देखें यहाँ आएगा -4, 2, 5, ये हो जाएगा सेकेंड अष्टांश में। और फिर -3, -1, 6 दोनों निगेटिव हैं शुरू वाले, तो दोनों निगेटिव हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। -3, -1, 6 ये तृतीय अष्टांश में आएगा। और इसके बाद तीनों निगेटिव हैं, -2, -4, -7, तो ये जो है सेवेंथ अष्टांश में आएंगे। तो यही आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में। अब देखिए चौथा क्या है। चौथा, ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, हालांकि इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा। देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलकर एक तल का निर्माण करते हैं, जिस तल को कहते, देखिए एक्स और वाई मिल करके जिस तल का निर्माण करते हैं उस तल को हम एक्स वाई तल कहते हैं। फिर सेकंड में कह रहा है एक्स वाई तल में एक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो एक्स वाई तल में जेड का मान 0 हो जाता है, तो एक्स होगा, वाई भी होगा, लेकिन जेड की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा एक्स वाई 0। और फिर निर्देशांक तल अंतरिक्ष को अष्टांश में विभाजित करता है, तो 8 अष्टांशों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 12.1 थे, ये 12.1 आपकी कंप्लीट होती है। अब 12.2 को हम लोग, हालांकि बहुत इजी है, 12.2 को नेक्स्ट डे देखेंगे और धीरे धीरे जो है एक एक दिन में इसके एक एक एक्सरसाइज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें, यानी पहला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।